जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी धार देने के लिए हम लगातार वो आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो शायद यूट्यूब पर बहुत कम लोग लेकर आते हैं। जीके जीएस की ये क्लासेज जो मैंने स्टार्ट की हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर हैं। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये जो आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ तो इसकी इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं कि कहाँ से योजनाओं से कितने क्वेश्चन बने थे। लगभग हर शिफ्ट में ये एक योजनाओं से क्वेश्चन बना था। कल दोस्तों हमने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं की थी जो 2019, 2015, 2016 में बनाई गई और वो करंट से रिलेटेड थी। आज हम लोग वर्तमान में राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो करेंगे और जो वर्तमान के भी हाल ही की हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आपसे यही कहेंगे अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद मैं एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूँ तो वही मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की जो योजनाएं हैं इनको देखेंगे और मैं आप सभी को बता दूँ ये योजनाएं जो मैं लेकर आया हूँ किसी भी बुक से उठाकर नहीं लाया हूँ। ये योजनाएं मैंने हाथ से लिखी हैं और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी वही लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत देंगे आज के इस क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री जो सीएम लिखा है इसे आप मुख्यमंत्री पढ़िएगा। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये कहा कि ये त्रिपुरा राज्य की और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मैं आप सभी को बता दूं, आपको इतना याद रखना कि मुख्यमंत्री चा श्रमिक योजना, बस इतनी याद रखना है, चा श्रमिक योजना आपको याद रखना है, त्रिपुरा की है। ठीक है, चलिए अगली आती है ये अम्मा और बहिनी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्मा और बहिनी योजना ये सर कैसे, जैसे अम्मा ये माताओं से संबंधित है और बहनी ये बहनों से संबंधित। ठीक है, जो मतलब जिनकी शादी जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है उनको ये सहायता देने के लिए संबंधित है। तो अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम सरकार की योजना है और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप सभी को याद रखनी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं अपने कलम कॉपी लेकर रखिए। जितना मैं जीडी के लिए जिसको पढ़ाता हूं एक कॉपी पर लिख लीजिए, 110% आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जितना पढ़ाऊंगा उसी से 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मैं पीडीएफ आपको नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ पड़ी रहती है मेरे पास, लाखों पीडीएफ, ज़्यादा नहीं तो कई पीडीएफ आई और डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की लाखों पीडीएफ आई और डिलीट हो गई। ठीक है, उनका कोई आपका मतलब माने नहीं रहता है, वो पड़ी रहती हैं, आप उनको देख ही नहीं पाते। अगर आपने किसी भी कॉपी से अगर लिखा है तो वो आपके हमेशा रहता है, तो आप उसे क्या करें, उसे देखते भी हैं जब आप कॉपी खोलते हैं। ठीक है, तो कॉपी पर अपना लिखते जाएँ जो भी आपको समझ में आए। उसके बाद मुख्यमंत्री मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों योजना है और ये योजना दोनों दोस्तों छत्तीसगढ़ की। कौन सी? छत्तीसगढ़ की। कौन सी? मुख्यमंत्री मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना, कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की दोनों योजनाएं यहाँ की रखी गई है। ठीक है, अगली योजना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी को नमन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और पर्वत धारा योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की? नारी को नमन योजना और पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश मैंने कल भी आपको बताया था ये धुआं मुक्त राज्य हुआ है। कौन सा? धुआं मुक्त, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य घोषित हुआ है हिमाचल प्रदेश। कल की आपने अगर उज्ज्वला वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, अगला आता है हिम प्रहरी योजना और वात्सल्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है हिम प्रहरी योजना आप सभी के लिए। और एक आती है आपकी वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की हिम प्रहरी, देखिए अब आप देखिए उत्तराखंड पहाड़ी एरिया आता है और पहाड़ी एरिया में क्या होगा, हिमालय होंगे, तो हिम से हिमालय, हिमालय आपको याद है, उत्तराखंड हिम प्रहरी और वात्सल्य योजना। ठीक है, वात्सल्य योजना कहाँ की है? तो आपकी उत्तराखंड की याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब अगली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेथपा बीमा योजना। मैं आप सभी को बता दूं नेथपा बीमा योजना है ये बुनकरों से संबंधित। किससे दोस्तों? ये बुनकरों से संबंधित है, आपको जो बुनकर होते हैं उनकी बीमा संबंधित है। और याद रखेंगे आकाश से दवा, ये बहुत चर्चा में रही थी उस वक्त जब कोरोना काल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में हाल ही में एसएससी ने पूछी भी है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये आपको याद रखना। कौन सी? मेडिसिन फ्रॉम स्काई, आकाश से दवा योजना कहाँ की है? ये तेलंगाना सरकार की है। कहाँ की दोस्तों? तेलंगाना सरकार की है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, मतलब अगली योजना मिशन कवच कुंडल और मिशन वात्सल्य। अभी आपने वात्सल्य योजना देखी थी, कौन सी दोस्तों? वात्सल्य योजना देखी थी। अगर वात्सल्य योजना पूछी जाए तो आप वो उत्तराखंड की बताएंगे, कहाँ की? यूके की है। लेकिन अगर मिशन वात्सल्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र का। मिशन वात्सल्य कहाँ का दोस्तों है? महाराष्ट्र का है और वात्सल्य योजना ये आपकी उत्तराखंड की है। ठीक है, अच्छा मिशन कवच कुंडल पूछा जाए तो भी आप कहाँ का बताएंगे? महाराष्ट्र का। मिशन वात्सल्य बोलेंगे तो भी आप कहाँ का बताएंगे? महाराष्ट्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश की योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी लाडली लक्ष्मी 2.0 देवारण्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे संबंधित है? देवारण्य योजना ये पेड़ पौधों से संबंधित है। और साथ ही अंकुर योजना, अंकुर योजना जो आपके पुराने पेड़ पौधे होते हैं औषधि वगैरह उनको संरक्षण से संबंधित थी। अंकुर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की। दोस्तों आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ये योजना क्यों है, ये पूछा जाएगा कि इस योजना का संबंध किससे है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मैं दोस्तों गारंटी लेता हूं क्योंकि मैं खुद लगभग 63 शिफ्टें हुई हैं पिछली बार और लगभग 52 शिफ्टें मेरे पास हैं, तो मैं आप सभी को बताता हूं मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने खुद एसएससी
ऑलरेडी क्वालिफाई किया है और उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहा है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो आप सभी को कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर पकड़ आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उसी तरीके का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। आप कहते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत बार एग्जाम में आई है। ये हालांकि पुरानी योजना है लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में ये एसएससी के एग्जाम में आई भी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और श्री अनुपूर्ति कोचिंग, ये फ्री में कोचिंग से संबंधित है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना आपको याद रखना। और ये किसान मित्र योजना जो थी ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि जो मोटर वगैरह लगाए जाते हैं खेतों में उससे संबंधित योजना थी। एक आपको आती है घर घर औषधि योजना। और ये सभी की सभी योजना कहाँ की, ये राजस्थान की योजना है। कहाँ की दोस्तों, राजस्थान की। याद रखेंगे कौन कौन सी दोस्तों। अगर आपकी अगली बुझिया, एक बुझिया चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक आपकी है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, एक आपकी है मुख्यमंत्री सीएम किसान योजना, एक है घर घर औषधि योजना। कहाँ की है, राजस्थान की। याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रोजेक्ट सद्भावना, एक ही आपको याद रखना है, ये असम सरकार का है प्रोजेक्ट सद्भावना, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे कौन सा, प्रोजेक्ट सद्भावना। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ई अधिगम योजना, ये बहुत चर्चा में अभी हाल ही की योजना ई अधिगम योजना। और प्राण देवता पेंशन योजना। सर ये क्या है, ये जो 75 वर्ष से अधिक जो जिनके मतलब कोई जैसे पेड़ वगैरह हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है उनको संरक्षण के लिए लाई गई थी। तो इसको क्या कहते हैं, प्राण वायु देवता पेंशन और ई अधिगम योजना। ये कहाँ की, हरियाणा सरकार की है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ई अधिगम योजना और वायु देवता योजना हरियाणा सरकार की है। आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करते हैं, उसके बाद आता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये अपने यूपी सरकार की है। यूपी सरकार की इसमें क्या है, फ्री में बच्चों को कोचिंग दी जाती है। ठीक है, अभ्युदय योजना में। फिर उसके बाद वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये केरल सरकार की। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण योजना जो हमने 2 वीडियो लिए हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और ये 2 वीडियो मुश्किल से 15-15 मिनट के होंगे और ये शायद आज का वीडियो तो बहुत छोटा है। ठीक है, इनको आपको देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने बहुत इन पर सर्च करने के बाद ही आप सभी को ये बातें सभी पढ़ाई हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको याद है। देखो, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना बुझे तो क्या बोलेंगे, त्रिपुरा की। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, सिक्किम की हो जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये मतलब छत्तीसगढ़ की, माता से संबंधित। तो मितान योजना और मातृत्व योजना कहाँ से हो जाएगी, छत्तीसगढ़ से। और पर्वत धारा योजना और नारी को नमन कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा। और पर्वत धारा, पर्वत हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, हिम प्रहरी मतलब हिमालय कहाँ पर है, हिमालय सर उत्तराखंड में। और प्रहार करेंगे मतलब प्रहरी मतलब कहते हैं प्रहरी है, हिम प्रहरी। ठीक है, तो प्रहरी और वात्सल्य योजना कहाँ की, उत्तराखंड की। अच्छा, और मिशन वात्सल्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे दोस्तों, मिशन वात्सल्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, मिशन वात्सल्य कहाँ का, तो क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र का। मिशन वात्सल्य कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नेथपा बीमा योजना किसी है सर, बुनकर से संबंधित है, तेलंगाना की है। आकाश से दवा यानी कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये कोरोना के काल में बहुत चली। मेडिसिन फ्रॉम स्काई यानी कि ड्रोन के माध्यम से ये मेडिसिन दी जाती थी, तो वो तेलंगाना की है। ठीक है, मिशन कवच कुंडल बूझिया या मिशन वात्सल्य बूझिया तो क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र का है। मिशन कवच कुंडल, मिशन वात्सल्य कहाँ का, महाराष्ट्र का है। अगला देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना, देवारंडी योजना, अंकुर योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, याद रखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना, देवारंडी योजना, अंकुर योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अनुपूर्ति योजना और किसान मिता मतलब मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, घर घर औषधि योजना राजस्थान की है। घर घर औषधि योजना राजस्थान की। प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ का सर, असम सरकार का। ई अधिगम योजना बूझिए, प्राणवायु देवता बूझिए तो क्या बोलेंगे, हरियाणा सरकार का। ई अधिगम योजना और प्राणवायु देवता पेंशन। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना बूझी जाए कहाँ की है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल की। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने याद भी कर लिया होगा। जो बातें आपको नहीं याद है उन्हें पेन पर नोट कर ले, एक बार 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो में बहुत कुछ आपको बता दूंगा, गारंटी है आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। और मैं गारंटी जीएस में लेता हूं तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं मैं कुछ नया जरूर आपको दूंगा। ठीक है, और मैं लगातार दे भी रहा हूँ। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं पहले आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में वहाँ से टॉपिक बने थे, इसलिए मैं आगे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।